अगर आप एक मेडिटेटर हैं तो आपको ये 7 फूड कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। अगर अभी तक आपने ये बुक नहीं खरीदी है, मेरी पहली बुक फ्रीक्वेंसी मैटर्स 21 डेज टू रेज योर वाइब्रेशन, तो प्लीज़ फटाफट से खरीद लीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये 7 फूड क्या हैं जो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए, प्लस अगर आप ये फूड खाएंगे तो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस पे क्या असर हो सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं खुद पिछले 15 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ एंड अलग अलग जगह से मैंने मेडिटेशन सीखी है, लंबे लंबे कोर्सेज किए हैं और तकरीबन 3 या 4 घंटे एक स्ट्रेच में मैं मेडिटेशन के लिए बैठ सकती हूँ फ़िलहाल, दैट टू विदाउट एनी गाइडेंस। बट एट द एंड ऑफ द डे आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि जब मैंने अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करी थी 15 साल पहले, तो मैं बहुत गंद फूड खाया करती थी एंड आई कैन से दैट्स लिटरली गंद फूड फॉर आवर बॉडी, ओके। और जब भी हम जिस भी तरह का फूड हम लेते हैं अपने अंदर, उसी टाइप की थॉट्स आती हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने जो भी खाया उसका जो असर अगर आपकी थॉट पर हो रहा है, तो जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट करते वक्त तो सबसे ज़्यादा थॉट्स आती हैं लोगों की, राइट? क्योंकि उस टाइम आप एक्चुअली में अपने बॉडी को बोल रहे हैं, माइंड को बोल रहे हैं स्टिल होने के लिए। अगर उस टाइम से थोड़ा टाइम पहले आपने कुछ ऐसा खाना खाया हुआ है जो कि अच्छा नहीं है, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आपकी मेडिटेशन उतनी स्मूथ नहीं हो पाएगी। बीच बीच में थॉट्स आएंगे, आपको रोकेंगे, राइट? सो फूड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ में, जो हमारी मेडिटेशन प्रैक्टिस को और बेटर कर सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी भी कभी कभी ख़राब हो रही है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही हैं, तो चेक करिएगा। नंबर 1 इज़ टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे दोनों ड्रिंक्स हैं जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स पैदा कर सकती हैं, आपको पता नहीं लगेगा। लाइक विद मी, बहुत सालों पहले मैं टी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिया करती थी, तो मुझे इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब ऐसा होता है कि क्योंकि मैं रेगुलर मेडिटेट करती हूँ, अगर मैंने थोड़ी सी भी चाय पी ली, फॉर एग्जाम्पल एक कप पी लिया, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि कुछ हल्का सा एक चेंज हो रहा है व्हेन आई एम मेडिटेटिंग। बट इतना नहीं होता, बट एक अवेयरनेस आ जाती है, राइट? इसलिए मैं अगर चाय भी पीऊँ तो सिर्फ 2-3 सिप पीकर आई लीव इट। बट आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ सो मच कि मुझे ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है चाय या कॉफ़ी का। तो चाय कॉफ़ी में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपके माइंड में, आपका माइंड बहुत फास्ट चलेगा, ऑटोमेटिकली आपकी थॉट्स फास्ट चलेंगी। इसलिए लोग पीते हैं कॉफ़ी मॉर्निंग में, ताकि वो एनर्जाइज रहे, बट वो एनर्जी ही क्रिएट नहीं करता, वो आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स पैदा करता है। हाँ, अगर आप रेगुलर बहुत ज़्यादा योगा कर रहे हैं या बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, तब इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, राइट? बट अगर आप अच्छी डीपन प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी मेडिटेशन की, तो फिर डेफिनेटली आपको चाय कॉफ़ी कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरा है वो है अनियन। अनियन से भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं। अब अगेन बात आ जाती है कि हम कितना अवॉइड करें। जस्ट बी अवेयर अबाउट इट, कि ऐसा तो नहीं है कि आपको एडिक्शन है अनियन का। बहुत लोगों को एडिक्शन होता है, उनको सैलड में अनियन चाहिए होता है, या वो कहते हैं हमें सिर्फ अनियन का सैलड चाहिए, राइट? सो जस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। द थर्ड वन इज़, विच ऑफ कोर्स आई लेफ्ट ईटिंग मैनी ईयर्स अगो, इज़ नॉन वेजिटेरियन फूड। अब देखो, नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट? उसके जितने ही हेल्थ बेनिफिट्स लोग बताते हैं, उतने ही उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उससे बहुत लो हो जाती है। एक तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा इन डेप्थ, जैसा भी खाना हमारे पास आ रहा है वो अलग अलग वाइब्रेशन से होकर आ रहा है, राइट? और जब भी हम किसी एनिमल को मारते हैं और फिर हम उसे खाते हैं, तो हम तो अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत लोग एडिक्टेड भी होते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड से भी बहुत लोग एडिक्टेड होते हैं, राइट? तो जब भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे, तो आप ऑब्जर्व करना, आपकी एनर्जी कंपैरेटिवली थोड़ी डाउन हो जाएगी। इनिशियली आपको लगेगा बिकॉज यू वांटेड टू हैव इट, बट इट ब्रिंग्स योर एनर्जी डाउन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तामसिक एनर्जी क्रिएट होती है, विच इज़ लो एनर्जी, लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। और द फोर्थ इज़, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड या ऑयली फूड खाते हैं, तब भी आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। आपका कभी कभी मन ही नहीं करेगा, आप रात को बहुत सारा ऑयली फूड खाकर सोए, अगले दिन आप इतने अच्छे से उठोगे ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि स्पेशली अगर कल आपको मेडिटेट करना है, अगर आप रेगुलर करते हैं, जैसे मैं रेगुलर करती हूँ, तो अगर आपको मेडिटेट करना है कल, तो नेचुरल सी बात है, अगर आज आपने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली, अगले दिन आपको नेचुरली प्रॉब्लम होगी। सो आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, येस, कभी कभी मैं भी खाती हूँ, बट आई स्टिल मेक इट अ पॉइंट दैट द अमाउंट इज़ वेरी लेस, ओके। सो फोर्थ इज़ द फ्राइड एंड ऑयली फूड। द फिफ्थ फूड इज़ स्वीट्स। अब चाहे वो स्वीट्स एक मिठाई की दुकान से आपको मिलते हो, या चॉकलेट में मिलते हो, या किसी भी पर्टिकुलर फूड में मिलते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हैं तो उससे भी आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस हैम्पर हो सकती हैं। नंबर 6 इज़ अल्कोहल।
जब भी आप अल्कोहल लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से ही डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। अक्सर बोला जाता है कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हम बहुत रियल हो जाते हैं। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट रियल नहीं होते हैं। अगर हम अल्कोहल नहीं ले रहे हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, और जैसे हम अल्कोहल लेते हैं तो हम ओवरली अपने इमोशंस को फ्लो करते हैं। बट द पॉइंट इज़ मेडिटेशन आपको बैलेंस करना सिखाता है। सो अल्कोहल या सिगरेट अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और जो लास्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट है, वो है पैकेज्ड फूड्स। पैकेज फूड्स हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में, हमारी हेल्थ में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। हम जाते हैं, हमें भूख लगती है तो पैकेज फूड खाने लग जाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, आप खुद सोचो वो पैकेज फूड कितने टाइम से बना हुआ है, राइट? जो भी अगर आप पैकेज फूड खा रहे हैं, क्या मैं ये कहूँगी कि मैं नहीं खाती हूँ? लाइक आई सेड, आई हैव रिड्यूस्ड वे टू मच इन द लास्ट सो मैनी ईयर्स, बिकॉज फूड का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हमारी हमारी प्रैक्टिस में, हमारी थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे डिसीजंस में। सो जितना आप रिड्यूस कर सकते हैं ये सब चीज़ें, खासतौर से ये 7 फूड, उतना रिड्यूस करिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रैक्टिसेस इतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत फोकस तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप मेरे साथ एक अलाइनमेंट कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी बहुत सारी एडिक्शंस हैं, तो हमारी एक बहुत ही पावरफुल वर्कशॉप है, ओवरकम एडिक्शंस वर्कशॉप, शिफ्ट योर पैटर्न्स। यू कैन गो एंड टेक दैट एज वेल। आई एम गोना पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप भी अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।